यूट्यूबर, खेत की मिस्ट्री और मौत का खौफनाक रहस्य। एक शर्ट के बटन से खुला कत्ल का राज। कुछ लोग बाइक से गन्ने के खेत में पहले से ही प्लान किए हुए बैठे थे। वहां मौजूद सभी लोग शराब पी रहे थे। तभी एक लड़के को अचानक वो लोग रोक देते हैं और रोकने के बाद दो आपस में पैसों को लेकर बातचीत करने लगते हैं। तभी इनमें आपस में गहमा गहमी हो जाती है, जिसमें एक लड़के को खींचकर खेत में ले जाते हैं। मर्डर करने के लिए डंडे से उस लड़के के सिर पर तब तक वार किया जाता है जब तक उसकी मौके पर ही मृत्यु नहीं हो जाती। इसके बाद लाश को दूसरे खेत में छिपा दिया जाता है ताकि किसी को इसकी भनक तक ना लग सके, और वहीं आरोपी मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। जो मृतक है वो यूट्यूबर है। इसका एक खुद का चैनल था उजाला 91, उस पर ये न्यूज़ अपलोड वगैरह करता रहता था। मृतक जितेंद्र सिंह को खींचकर खेत में ले गए और वहाँ से इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था इसके मर्डर का। तो वहाँ पे इन्होंने जो वहाँ एक डंडा रखा हुआ था, उस डंडे से इसके सिर पे वार किया। तो इसकी जब मृत्यु हो गई, जब इन्होंने मान लिया कि ये मर गया है, उसके बाद मृतक की बाइक को रोड के दूसरी तरफ वाले खेत में करीब 50-60 मीटर जाकर इसको छुपा दिया। शव को भी एक काफ़ी अंदर तक ले गए और गन्ने में छुपा दिया ताकि शव का पता ना चल सके और उसकी बाइक का पता ना, और इसके मृतक के मोबाइल को भी इन्होंने छुपा दिया। पिंक टी शर्ट में नजर आ रहा ये शख्स जितेंद्र है। जितेंद्र एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करता था। उजाला 91 के नाम से उसका चैनल था, जिसमें वो न्यूज डाला करता था। लेकिन इसी बीच 26 अगस्त के दिन जितेंद्र के परिवार वालों ने जितेंद्र के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ गया था लेकिन दोबारा घर पर लौटकर नहीं आया। इसी बीच यूपी के मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वार क्षेत्र के पास खेत से पुलिस को एक लाश मिली। शव बरामद कर जांच में पुलिस जुट जाती है। हालांकि शव की शिनाख्ती जितेंद्र सिंह नाम से हो जाती है। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र के परिजनों को फोन पर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जब घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त यानी सुरेश था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सुरेश को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की, जिसमें उसने कई खुलासे किए। अब आगे की कहानी पुलिस से ही सुन लीजिए। इसमें हमें 25 तारीख को एक गुमशुदगी मिली थी मृतक के घर वालों से कि उनका बेटा अभी तक घर लौटा नहीं है। तो पुलिस जब गुमशुदगी दर्ज कर दी गई और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित में पुलिस द्वारा प्रयास किए गए और सुबह उस व्यक्ति का शव ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ही ताराबाद एक गांव है, वहां पर उसके गन्ने के खेत में उसका शव मिला। शव मिलने पर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव की शिनाख्त गुमशुदा व्यक्ति के जो नाम जिसके गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका नाम जितेंद्र सिंह था, उसके रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और हमने सारे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में हमने मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई और घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। इसका नाम था सुरेश मृतक का दोस्त था, साथी था। हमने सुरेश को अरेस्ट किया। आज अरेस्ट करने के बाद में सुरेश से हमने कड़ाई से पूछताछ की तो सुरेश ने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि उसके जुर्म में उसका एक और मित्र अरविंद भी साझेदार था। दोनों की अरेस्टिंग हुई और जो चीज़ें सामने आई पूछताछ में, तो उन्होंने बताया सुरेश और अरविंद ने कि जो मृतक है जितेंद्र सिंह, उसके साथ इनको एक गाड़ी का विवाद था। ये लखनऊ गए थे कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे इनकी गाड़ी वहाँ पे सीज कर ली गई थी। तो जो मृतक से सुरेश कहता रहता था कि भाई मेरी गाड़ी ला कर दो, मेरी गाड़ी नहीं दोगे तो पैसा दो। तो उनमें इस बात में लगातार कहासुनी और झड़प होती रहती थी। तो कल सुरेश लौट रहा था अपनी बाइक से, तो ये खेत में पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे। परसों 25 तारीख को सुरेश लौट रहा था, तो सुरेश और अरविंद पहले से प्लान करके गन्ने के खेत में बैठे हुए थे और वहाँ ये शराब पी रहे थे। इन्होंने जितेंद्र को आते हुए देखा तो इन्होंने उसको रोका। फिर इनसे आपस में इनकी बातचीत हुई पैसे को लेकर। तब पैसे को लेकर बातचीत हुई तो इनमें आपसी माहौल गर्मा गर्मी हो गई। तो ये मृतक जितेंद्र सिंह को खींचकर खेत में ले गए और वहाँ से इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था इसके मर्डर का। तो वहाँ पे इन्होंने
जो वहाँ एक डंडा रखा हुआ था उस डंडे से इसके सिर पे वार किया। सिर पे वार किया तो इसकी जब मृत्यु हो गई, जब इन्होंने मान लिया कि ये मर गया है, उसके बाद मृतक की बाइक को रोड के दूसरी तरफ वाले खेत में करीब 50-60 मीटर जाकर इसको छुपा दिया। शव को भी एक काफ़ी अंदर तक ले गए और गन्ने में छुपा दिया ताकि शव का पता ना चल सके और उसकी बाइक का पता ना। और इसके मृतक के मोबाइल को भी इन्होंने छुपा दिया। इन्हीं की निशानदेही पर इनका मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और इनका जो पहले से ही इसको मारने का प्लान था और पुलिस ने इस घटना को 24 घंटे के अंदर वर्कआउट कर लिया। आपको बता दें कि यूट्यूबर जितेंद्र की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल और घटना के समय पहने हुए कपड़े समेत जिस डंडे से उन्होंने जितेंद्र की हत्या की, वो डंडा भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।